हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इंग्लिश क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी, इसी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 201 to 220, 201 से लेकर 220 तक। तो फ्रेंड्स, आज के ये 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम। इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की एग्जाम के लिए आज का ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन से शुरू से लेकर एंडिंग तक आप वीडियो को देखते रहें, जुड़े रहें, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको ये पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर चलते हम देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर जो आपके लिए आ रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके लिए है आज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल के टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ इसका आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आंसर क्या होगा बताइएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग मील ही टॉक्स अबाउट ब्लैंक्स गार्डन एंड सी टेल्स हिम ब्लैंक्स विलेज गॉसिप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ कमेंट करिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट में द, सेकंड में ए, थर्ड में ए, बी ऑप्शन में तीनों में ए, सी ऑप्शन में पहले में क्रॉस, दूसरे में द, तीसरे में द, डी ऑप्शन में है कि तीनों में द आर्टिकल आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ देखना है कि आर्टिकल क्या होगा। देखिएगा, ड्यूरिंग मील ही टॉक्स। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ MEAL मील का अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मील जो शब्द है ये फूड के लिए लिया गया है, भोजन के लिए। ध्यान दीजिएगा, मील मीन्स क्या होता है? भोजन, फूड है। और फूड क्या है फ्रेंड्स? मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन। और आपको पता है फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता? कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन के साथ में नो आर्टिकल। पहली कंडीशन तो ये है कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन यदि हम मटेरियल नाउन जो स्पेसिफिक हो, विशेष हो, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल ए एन द में से द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देखिए दोस्तों, मटेरियल नाउन फूड आइटम जो है वो स्पेसिफिक हो, क्या हो? स्पेसिफिक हो, विशेष हो। तो विशेष के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फूड आइटम के साथ में मटेरियल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में फूड आइटम अर्थात मटेरियल नाउन एक स्पेसिफिक हो, विशेष हो, ऐसी स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, मील ही टॉक्स अबाउट। ड्यूरिंग मील ही टॉक्स अबाउट, भोजन के दौरान। ही टॉक्स अबाउट, उसने जो कुछ हमें बताया, ही टॉक्स अबाउट किसके बारे में बताया? गार्डन के बारे में बताया। एंड सी टेल्स हिम, और उसने हमें बताया। देखिए यहाँ क्या है, उसने मुझे बताया किसके बारे में? गार्डन के बारे में बताया। और सी टेल्स हिम, और उसने उसे बताया किसके बारे में? विलेज गॉसिप, गांव की जो गपशप है, गांव के लोगों की जो गपशप है, बातचीत है, कन्वर्सेशन है, उसके बारे में बताया। गॉसिप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गपशप करना, ठीक है? तो गपशप के बारे में बताया। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर, यहाँ भोजन के दौरान घटना कब चल रही है? ड्यूरिंग मील ही टॉक्स अबाउट गार्डन, उसने गार्डन के बारे में बताया और उसने विलेज गॉसिप के बारे में बताया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मील जो है फूड आइटम, मटेरियल नाउन, विशेष चल रहा है,
कि उसने भोजन के दौरान, जैसे आई टुक मील, मैंने भोजन लिया, आई टेक मील, तो यहाँ मील जो शब्द काम में आया है वो शब्द आपका स्पेसिफिक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या, जो बातचीत चल रही थी, जो गार्डन के बारे में बताया गया था, वो कब बताया गया था? भोजन के दौरान। तो जब ये बात चल रही थी वो भोजन के दौरान, मतलब विशेष कंडीशन है वहां पर, इसलिए आर्टिकल क्या होगा? द का प्रयोग किया जाएगा। बात समझना फ्रेंड्स। यहां पर यदि सेंटेंस डायरेक्टली मैं इसको ऐसा लिख दूं कि आई टेक मील, तो यहां किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस के अंदर विशेष इस मील के संदर्भ में कोई बात बताई जा रही हो, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा, ही टॉक्स अबाउट गार्डन, उसने गार्डन के बारे में बताया। कौन से गार्डन के बारे में? किसी एक विशेष गार्डन के बारे में बताया जब वो मील कर रहा था या खाना खाने का जो समय था उस वक्त बताया है। और किस चीज के बारे में बताया? विलेज गॉसिप के बारे में बताया। पर्टिकुलर व्यक्ति ने पर्टिकुलर पर्सन को कोई चीज बताई जा रही है और विशेष कंडीशन में बताई जा रही है, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल, थर्ड भी कैंसिल, और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर हुआ। समझ में आ गई बात? यहां गार्डन के लिए देखिए, अननोन स्थिति जब होती है तो ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब नॉन स्थिति होती है जिसके बारे में पहले से हम जानते हैं, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विलेज गॉसिप किसके बारे में? जिसके बारे में पहले से आपको जानकारी है, वहां द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप इट इज क्लियर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल के टॉपिक से लिया हुआ है और आपको यहां पर एरर देखना। देखिएगा, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेगमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य का जो भाग है उनमें एरर दिया हुआ है, तो आपको एरर देखना है कि सेंटेंस में कहां एरर, कौन से पार्ट में एरर होगा। लास्ट वीक सुमित हैड मेड रिक्वेस्ट टू मी टू टेक हिम टू जयपुर। यहां सेंटेंस में देखिएगा एरर क्या है। ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसके सेगमेंट बांट दिए गए हैं दोस्तों। इन सेगमेंट में से अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। क्या ए में एरर है, बी में है, सी में है, डी में है, कौन से में एरर है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे बताएंगे? देखिएगा, सबसे पहले लास्ट वीक सुमित हैड मेड रिक्वेस्ट टू मी। यहां देखिएगा, हेड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बिल्कुल राइट हो गया फ्रेंड्स, यहां एरर नहीं हुआ। इट मीन्स हम कहें कि लास्ट वीक सुमित हैड, इसमें एरर है? नहीं फ्रेंड्स, यहां एरर नहीं है। मेड रिक्वेस्ट टू मी, अब आप ध्यान दीजिएगा, मेड के साथ में मेड और लेट, ध्यान दीजिएगा, मेड और लेट जो वर्ब है ये अपने साथ में क्या करती हैं? टू नहीं लेती हैं। पहली शर्त, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब दो वर्ब, जैसे सेंटेंस में दो वर्ब आती है, कोई भी दो वर्ब, तो वो टू से जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे गोइंग टू प्ले, गोइंग टू प्ले, गोइंग टू वॉश, गोइंग टू रन। तो जो भी सेंटेंस हम वर्ब की बात कर रहे हैं, यहां पहली कंडीशन मैड और लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता, पहली शर्त। नंबर 2, यदि कोई दो वर्ब्स होती हैं और उन दो वर्ब्स को परस्पर जोड़ना है तो वहां टू इन्फिनेटिव केस काम करता है, टू से जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैड रिक्वेस्ट टू मी में आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, या हमने प्रेपोजिशन की बात की कि मैड टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल का प्रयोग होता है या नहीं होता, इस चीज को कैसे हम क्वालिफाई करें, कैसे क्लियर करेंगे कि यहां मैड के बाद ए का प्रयोग होगा या नहीं होगा, आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले टू टेक हिम टू जयपुर, नो एरर। अब आप देखिएगा, सबसे पहले लास्ट वीक, लास्ट शब्द एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सुमित जो शब्द है यहां पर प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहां एरर नहीं हुआ। अब आप देखेंगे, मैड ए रिक्वेस्ट टू मी होता है या मैड रिक्वेस्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैड भी क्या है, वर्ब है, रिक्वेस्ट भी क्या है, वर्ब है। अब यहां पर क्या होगा, मैड अ रिक्वेस्ट, मैड ए रिक्वेस्ट टू मी। अब यहां देखिएगा, मैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म का रूप अगर लें
तो क्या होगा, मेक ए रिक्वेस्ट। मेक ए रिक्वेस्ट, इसका अर्थ होता है निवेदन करना, आग्रह करना। क्या होगा दोस्तों, आग्रह करना। और ध्यान दीजिएगा ये एक इडियम है, मेक ए रिक्वेस्ट। मेक ए रिक्वेस्ट क्या है, एक इडियम है, और इस इडियम के साथ में मेक ए रिक्वेस्ट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है रिक्वेस्ट के पहले। ध्यान दीजिएगा, मेक अ रिक्वेस्ट ये एक इडियम है। इस इडियम में मेक के बाद रिक्वेस्ट वर्ड जब दिया हुआ हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां आपका जो एरर हुआ फ्रेंड्स वो किस में हुआ, बी ऑप्शन में आपका क्या है, एरर है कि मेड ए रिक्वेस्ट होगा। मेड रिक्वेस्ट डायरेक्टली एक साथ नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कंडीशन एक फ्रेंड्स और भी बात आप यहां कर सकते हैं। देखिए मेड रिक्वेस्ट में मेड वर्ब है, रिक्वेस्ट क्या है, इस रिक्वेस्ट को मेड यदि वर्ब है, रिक्वेस्ट भी वर्ब है, तो दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। यहां पर आपको टू कंजक्शन प्रेपोजिशन लेना होता है, लेकिन यहां इसको नाउन बनाएंगे तो क्या कहेंगे, मेड ए रिक्वेस्ट। मेड ए रिक्वेस्ट क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसकंटेंट, और आपको क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम आप कैसे बताएंगे। देखिएगा सबसे पहले एंटोनिम का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। कौन सा वर्ड, अपोजिट वर्ड, विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। अब विपरीत अर्थ वाला शब्द आप कैसे बताएंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर देखिएगा जो शब्द हमें दिया गया है वो है डिसकंटेंट, और डिसकंटेंट का जो मीनिंग है वो क्या होगा। देखिएगा इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा रूट वर्ड। क्या देखना होगा, रूट वर्ड। इसका रूट वर्ड क्या है। नंबर 2, किसी भी वर्ड के अंदर एंटोनिम और सिनोनिम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सफिक्स या पफिक्स जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, सफिक्स या पफिक्स जोड़ते हैं। तो सबसे पहले रूट वर्ड की बात करें तो आपके डिसकंटेंट का जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड फ्रेंड्स आपके पास में क्या है, कंटेंट। क्या है, कंटेंट आपका रूट वर्ड है। ठीक है, इसके बाद इसमें सफिक्स लगा है क्या, कंटेंट, डिसकंटेंटमेंट होता तो इसमें सफिक्स हो जाता, लेकिन यहां इसमें सफिक्स नहीं है, और सफिक्स को हिंदी में आप क्या कहते हैं, प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, पफिक्स जिसको हिंदी में अपन कहते हैं उपसर्ग, और फ्रेंड्स इसमें उपसर्ग जो शब्द अपन बोलते हैं इसमें, ये पफिक्स जो शब्द है, पफिक्स क्या लगा हुआ है इसमें, देखिएगा डिस, ये इसमें पफिक्स है। अब आपने देखा होगा फ्रेंड्स बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे यहां मैंने कहा डिस शब्द ले लिया, या इर ले लें, या अन शब्द हो। ठीक है, तो देखिएगा डिस कंटेंट, इररेगुलर, अनहैप्पी, तो हैप्पी में अन जुड़ा तो ये पफिक्स हुआ, रेगुलर में इर जुड़ा तो ये इसका क्या हुआ, परफिक्स हो गया। डिसकंटेंट, तो कंटेंट में क्या हो गया, डिस लगा हुआ है, ये इसका परफिक्स हो गया। और फ्रेंड्स ये परफिक्स जो लग जाते हैं उसके बाद में इसका जो मीनिंग निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। कैसा हो जाता है, नेगेटिव सेंस हो जाता है, नकारात्मक अर्थ निकलता है। अब यहां बात करते हैं हम सेंटेंस पे कि डिसकंटेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या हुआ, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना, तो डिसकंटेंट का अर्थ हो गया असंतुष्ट। क्या हुआ, असंतुष्ट। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां डिसकंटेंट का आपको विपरीत अर्थ पूछा गया है, तो असंतुष्ट का विपरीत अर्थ क्या हुआ, संतुष्ट होना। अब संतुष्ट होने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा सोरोफुल जो शब्द है इसका अर्थ होता है दुखी होना। सोरो का अर्थ क्या होता है, दुखी होना, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता ना। सोरो का अर्थ क्या हो गया, दुखी। सेटिस्फेक्शन का अर्थ क्या होता है, संतुष्ट होना। ठीक है, सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। ठीक है, और एप्रिसिएशन का अर्थ होता है आलोचना करना, अर्थात क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, जिसको हम कहते हैं क्रिटिसाइज करना। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में आपसे एंटोनिम पूछा गया। फ्रेंड्स वोकेब जो है वो इसकी क्या है, जड़ है, रूट है। इंग्लिश
अगर आपको सीखना है, इंग्लिश अगर जानना है, तो आपको वोकेब के ऊपर अपनी कमांड करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब यूज़ करना है, डेली यूजेज में आप काम में लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन वर्ड्स के ऊपर परफेक्टनेस प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्कंटेंट वर्ड जो है, इसका अगर हमें कहा जाए सिनोनिम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सिनोनिम होगा वो रिसेंटमेंट भी होता है। क्या होता है? रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, 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 ठीक है। ये इसका क्या सिनोनिम हो गया? एनवी, ठीक है। ये इसके क्या है? सिनोनिम है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इसके सिनोनिम है, ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये समानार्थी शब्द है डिस्कंटेंट के, इनका अर्थ भी क्या है? असंतुष्ट होना होता है। जबकि अगर हमें अपोजिट की बात करें, एंटोनिम की बात करें, तो इनका अपोजिट क्या होगा? जब हम संतुष्ट नहीं होते तो क्या होगा? असंतुष्ट का होगा संतुष्ट होना, ठीक है। सहमत होना, तो सेटिस्फैक्शन होना, ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम बन गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहां आपका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, ठीक है। ये इसका एंटोनिम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है? चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। देखिएगा, वर्ड क्या है? डेलिशियस। और डेलिशियस किसके लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? डेलिशियस वर्ड का प्रयोग कब करते हैं हम? मुझे आपके कमेंट का वेट है फ्रेंड्स, बताइए। डेलिशियस जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है टेस्टी होना, स्वादिष्ट होना। भोजन के लिए जब हमसे पूछा जाता है भोजन कैसा लगा, तो हमने कहा कि ये भोजन टेस्टी है, ये डेलिशियस है, स्वादिष्ट है। तो स्वाद में जो चीज़ अच्छी होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेलिशियस कहते हैं, उसको टेस्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, डेलिशियस जो शब्द है, इसका अर्थ हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों? स्वादिष्ट। और जो स्वादिष्ट होता है, जो रुचिकर होता है, उसका अगर एंटोनिम पूछा जाए तो हम कहेंगे जो टेस्टी नहीं होता है, ठीक है, जो स्वादिष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ डेलिशियस वर्ड। देखो, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि डेलिशियस का अर्थ तो स्वादिष्ट होता है। इसके बाद में देखिएगा, अनपैलेटेबल, सेवोरी, पैलेटेबल। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ वोकेब अगर आपका अच्छा है, मीनिंग अगर आपको आ रहा है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, अनपैलेटेबल, अन का मतलब क्या होता है? नहीं। पैलेटेबल, जो प्लेट के योग्य हो, पैलेटेबल जो स्वादिष्ट हो। देखिएगा, अन लगा हुआ है और यहाँ पैलेटेबल है। फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि पैलेटेबल होगा या अनपैलेटेबल। अन का मतलब क्या होता है? नहीं, जो स्वादिष्ट नहीं है। इट मीन्स अरुचिकर होना, अस्वादिष्ट होना। तो यहां पर देखिएगा, आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल। सेवोरी जो है, ये इसका सिनोनिम है। ये तो क्या है? इसका सिनोनिम है फ्रेंड, ध्यान रखना। सेवोरी का अर्थ भी क्या होता है? स्वादिष्ट होना, ठीक है, टेस्टी होना। और पैलेटेबल का अर्थ भी क्या है? स्वादिष्ट होना। तो ये सभी तो इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। डेलिशियस अपने आप में वर्ड है, ये सिमिलर है, सही। तो यहां आपका राइट आंसर क्या? अनपैलेटेबल, जो अस्वादिष्ट है, अस्वादिष्ट, जो स्वाद में अच्छा नहीं है, अस्वादिष्ट है, टेस्टी नहीं है, ठीक है, नॉट टेस्टी, जो टेस्टी नहीं है वो अनपैलेटेबल है। जो सेवेरी है, जो अनसेवेरी है, अनसेवेरी का अर्थ क्या हो जाएगा? जो डिलीशियस नहीं है। इट मीन्स अनपैलेटेबल का सिमिलर अगर पूछा जाए तो अनसेवरी कह सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑब्लिक फ्रेज। आपको इडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। इडियम क्या है देखिएगा दोस्तों, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, आइस यानी बर्फ को। अब बर्फ को तोड़ना, बर्फ को तोड़ने का मतलब क्या हुआ? बर्फ शीतलता का पर्याय है, पहली कंडीशन। देखो इसको लॉजिक रूट वर्ड से समझना है दोस्तों, कैसे याद रखा जाएगा ये। ब्रेक का अर्थ क्या होता है? तोड़ना, और आइस का मतलब होता है बर्फ। अब बर्फ जो होती है वो ठंडी होती है। क्लियर? तो बर्फ ठंडी है, इसका मतलब सब शांत है, कोई आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही आपने बर्फ को तोड़ा, इसका मतलब हुआ कि थोड़ी सी आवाज आई।
तो बिल्कुल शांत स्थिति में अचानक से कोई आवाज आ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? टू ब्रेक द आइस। इट मीन्स ये हुआ कि चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। पहले शीतलता थी, कोई बातचीत नहीं चल रही थी, ठीक है, और जैसे ही आपने आइस तोड़ी और बातचीत शुरू हो गई, तो मैं यहां कहूं कि बर्फ को तोड़कर बातचीत शुरू की गई, बर्फ को तोड़कर चुप्पी तोड़ी गई। तो ध्यान दीजिएगा, बर्फ को तोड़ने से क्या हुआ? बर्फ को तोड़कर बातचीत शुरू की गई है। तो यहां देखिएगा, टू ब्रेक ए पेनफुल साइलेंस, एक पेनफुल, दर्दनाक जो शांति छाई हुई थी, पीड़ादायक शांति थी, कोई किससे बातचीत नहीं कर रहा था, उसको भंग कर दिया गया। टू ब्रेक द न्यूज, एक न्यूज फैलाना, समाचार देना। टू कीप कूल, शांत रखना। टू स्टार्ट द वर्क, काम शुरू करना। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर देखो, पहली कंडीशन टू ब्रेक द आइस का मतलब बातचीत शुरू करना, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ठीक है। टू ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ना। यहां इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो क्या है? टू ब्रेक द साइलेंस। टू ब्रेक द आइस का अर्थ हो गया टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, या इसको ये कहें टू ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ना। अब यहां ये मीनिंग जो निकल रहा है, बातचीत शुरू करना, बातचीत शुरू करना, या मैं कहूं चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, शांति भंग करना, शांति भंग करना। यहां ये मीनिंग कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं फ्रेंड्स? आप देखेंगे, सबसे पहले देखो, टू ब्रेक पेनफुल साइलेंस, शांति को भंग करना। टू ब्रेक द न्यूज, एक समाचार देना। टू कीप कूल, शांत रहना। टू स्टार्ट द वर्क, तो यहां क्या हुआ? टू ब्रेक पेनफुल साइलेंस, एक पेनफुल साइलेंस को तोड़ना क्या है? ब्रेक द आइस। तो यहां आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? टू ब्रेक ए पेनफुल। यहां पेनफुल को हटाया भी जा सकता है फ्रेंड, टू ब्रेक ए साइलेंस, पेनफुल साइलेंस, कोई भी वर्ड। एकदम चुप्पी जो होती है फ्रेंड्स, वो हमेशा कैसी होती है? बिल्कुल शांत, कोई किसी से नहीं बोल रहा, पेनफुल है, तो उसको पेनफुल साइलेंस को ब्रेक किया गया है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? टू ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना। बर्फ को नहीं तोड़ते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। टू स्टार्ट टॉकिंग, टू स्टार्ट टॉकिंग, टू स्टार्ट टू टॉक, बातचीत शुरू करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई होगी आपको। एडियम का एग्जैक्ट मीनिंग यहां क्या निकला? टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक ए पेनफुल साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, एडियम से है, और आप कमेंट करके बताइए यहां इसका मीनिंग क्या होगा। टू बर्न वंस फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर, एक व्यक्ति द्वारा अपनी अंगुली जला लेना। अब ध्यान दीजिएगा, टू बर्न वंस फिंगर, अंगुली कब जलेगी? अंगुली कब जल जाएगी? यदि आप ध्यान से कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या अंगुली जल सकती है? नहीं माय डियर, जब आप ध्यान से कोई कार्य नहीं करेंगे, जब आप अपने कार्य में लापरवाही बरतेंगे, जब आपका ध्यान कहीं और होगा, जब आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे बट मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? बर्न वंस फिंगर, तब आपकी अंगुली जल सकती है। जैसे मान लीजिए खाना बनाते समय अचानक अंगुली जली, कब? जब हमारा ध्यान कहीं और था, जब हमने अपने कार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लापरवाह होकर कोई कार्य करते हैं तब क्या होता है? टू बर्न वंस फिंगर, तो अंगुली का जलना, अंगुली जलती है जब लापरवाही करते हैं। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन, टू हैव ए बर्निंग सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना, सेंसेशन संवेदना, बर्निंग सेंसेशन एट द टिप्स ऑफ वंस फिंगर, एक किसी व्यक्ति की जलती हुई अंगुली के प्रति संवेदना व्यक्त करना। नहीं फ्रेंड्स, यहां पर ये तो इसका मीनिंग नहीं है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? टू अंडरगो सफरिंग हेरोइकली फॉर वंस प्रिंसिपल्स, टू अंडरगो सफरिंग हेरोइकली, एक साहसिक रूप से गुजरना, वंस प्रिंसिपल, किसी के सिद्धांतों से, साहसिक रूप से किसी के सिद्धांतों पर हावी होना। तो ये भी यहां सिद्धांतों की तो कोई बात नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है सफर बिकॉज ऑफ केयरलेस,
सफर का मतलब परेशानी हो जाना, बिकॉज ऑफ केयरलेस, लापरवाही के कारण, क्योंकि लापरवाही की थी इसलिए परेशानी आ गई, हो सकता है। अगला है बर्न हिज अवन फिंगर, अपनी अंगुली जला लेना। अपनी अंगुली जलाएगा क्या कोई? नहीं फ्रेंड्स, जानबूझ के कोई अंगुली नहीं जलाएगा। जब हम लापरवाही बरतेंगे, जब हम केयरलेस होंगे, तब हमें क्या होगा, हमारी फिंगर जलेगी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइएगा आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आई होप इट इज क्लियर, आपको बात समझ में आ गई होगी। बर्न वंस फिंगर, अंगुली जलना किसी की कब जलेगी? जब लापरवाही बरती जाएगी, जब हम अपने कार्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 207। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, चूज द करेक्ट वन वर्ड। आपसे वन वर्ड पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, और वन वर्ड क्या देखिएगा, वन वर्ड का मतलब अनेकार्थक शब्द, एक शब्द जो पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जा रहा हो। देखिएगा क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आप जानते हैं फ्रेंड्स, समझौता करना, विचार विमर्श कर लेना। और एंगेजमेंट, एंगेजमेंट संग, एंगेजमेंट वैसे सगाई को भी कहते हैं। एग्रीमेंट या एंगेजमेंट दैट ए पर्सन इज बाउंड टू ऑब्जर्व, एक व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए बाउंड है, प्रतिबंधित है, उसे क्या कहेंगे हम? किसी कार्य को करने के लिए आपको बाउंड किया गया कि आप इस कार्य के लिए बाउंड हैं, और एक समझौता कर लिया गया, एक कागज पेन लेकर के उस पर लिख दिया गया कि आप इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो यहां आपको बाउंड कर दिया गया उस काम को करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन बॉन्ड। और बॉन्ड आपने नाम सुना होगा कि बॉन्ड भरवा लिया जाता है। तो ये बॉन्ड क्या है? बॉन्ड से अभिप्राय है फ्रेंड्स कि जो एग्रीमेंट हम करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हम एंगेजमेंट हो जाते हैं, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो लिखित दस्तावेज एक ऐसा जिसमें हम प्रतिबंध होते हैं, जहां हमें प्रतिबंध कर दिया जाता है उस काम को करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास वर्ड दे रखा है ऑप्शन में, वो है बायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होती है, इस चीज को समझिएगा। बायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जीवनी। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन दैट इज रिटन बाय एनीवन या सम अदर पर्सन, किसी व्यक्ति की जीवनी जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। क्लियर? जीवनी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन दैट इज रिटन बाय सम अदर पर्सन, एक व्यक्ति की जीवनी जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, वो कहलाती है जीवनी। दूसरा है बॉटनिस्ट। और बॉटनिस्ट किसे कहते हैं? शब्द आपने सुना होगा फ्रेंड्स, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, तो ध्यान दीजिएगा, बॉटनी जो है वो क्या है? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का ज्ञाता, वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता, वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता जो है, ए पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ वेजिटेशन, या मैं कहूँ नेचर, या प्लांट्स एंड ट्रीज। ए पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, एक वो व्यक्ति जिसको प्लांट्स और ट्रीज की स्टडी करता है, जिसको उसके बारे में नॉलेज हो, उसे हम कहते हैं बॉटनिस्ट। वनस्पति विज्ञान का ज्ञाता क्या कहलाता है? बॉटनिस्ट कहलाता है। और जीवों का ज्ञाता जो जीवों पर स्टडी करता है, ठीक है, ए पर्सन हु डज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट। और ये क्या है? बॉटनिस्ट। क्लियर? अगला वर्ड है अल्ट्रिस्ट। और अल्ट्रिस्ट किसे कहते हैं? ए पर्सन हु ऑलवेज वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी या ह्यूमन वेलफेयर, जो दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रिस्ट। जो बिना सेल्फलेस होकर के वर्क करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, उसे हम कहते हैं अल्ट्रिस्ट। जो व्यक्ति परोपकार के कार्य करता है, परोपकारी व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति जो होता है, भलाई करने वाला व्यक्ति होता है, पर्सन हु ऑलवेज वर्क्स फॉर वेलफेयर, वो व्यक्ति जो हमेशा वेलफेयर का काम करता है, दूसरों की भलाई का काम करता है, उसे हम अल्ट्रिस्ट कहते हैं।
बात समझ आ गई दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन एक नहीं है, इस एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अब 4 क्वेश्चंस कैसे, सबसे पहले आपसे पूछा गया पर्सन हु वेलफेयर फॉर अदर्स, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसे क्या कहेंगे, अल्ट्रिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, उसे हम कहते हैं बॉटनिस्ट। या ए स्पेशलिस्ट ऑफ ए प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट और ट्रीज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे भी बॉटनिस्ट कहते हैं। बायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन दैट इज रिटन बाय समवन अदर, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो जीवनी, वो कहलाती है बायोग्राफी। एक होती है ऑटोबायोग्राफी, ध्यान दीजिएगा, एक होती है ऑटोबायोग्राफी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, लेकिन यहां देखिएगा ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का अर्थ, ऑटो का अर्थ होता है स्वयं, ध्यान दीजिएगा, ऑटो का मतलब क्या होता है स्वयं, खुद, और बायोग्राफी होती है जीवनी, अर्थात स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवनी, जिसको हम कहते हैं आत्मकथा। क्या कहते हैं, आत्मकथा, अर्थात लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी क्या कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी, और किसी दूसरे के द्वारा लिखी जा रही है किसी अन्य व्यक्ति की, वो कहलाती है बायोग्राफी। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री ऑफ विच he is not a citizen, amnesia, atheist, endemic, alien। फ्रेंड्स बताइए, यहां पर कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वन हु रिसाइड्स, वो एक व्यक्ति जो रिसाइड्स करता है, अर्थात रहता है या निवास करता है, रहता है या निवास करता है, जो निवासी है, रहता है या निवासी है, इन एक कंट्री, एक देश में जहां वो रहता है, ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, जिसका वो नागरिक नहीं है। एक व्यक्ति जो जहां रहता है वो वहां का नागरिक नहीं है, वो नागरिक कहीं और का है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड है एमनेसिया। एमनेसिया का अर्थ क्या होता है, लॉस्ट ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त खो जाना, मेमोरी लॉस्ट हो जाना। एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त खो गई है, एमनेसिया, याददाश्त खो जाना, याददाश्त खो जाना, जिस व्यक्ति की याददाश्त खो गई हो। ए पर्सन हुज मेमोरी हैज लॉस्ट, एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त खो गई है, उसे क्या कहेंगे हम, एमनेसिया। ठीक है, दूसरा वर्ड है एथिस्ट, एक होता है थियस्ट, एक होता है एथिस्ट। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट कहते हैं ए पर्सन who doesn't believe in God, एक व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता उसे एथिस्ट कहते हैं, और जो करता है उसको थियस्ट कहते हैं। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, ए डिजीज दैट इज इन ए पर्टिकुलर एरिया, ऐसी बीमारी जो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है, पर्टिकुलर बीमारी, एक विशेष बीमारी जो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित है। स्थानीय बीमारी जो होती है, स्थानीय बीमारी, ऐसी बीमारी जो स्थान विशेष पर है, सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र पर है। अ डिजीज दैट इज इन ए पर्टिकुलर एरिया या स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में है, उसको कहते हैं एंडेमिक। ध्यान दीजिएगा, एक होता है एंडेमिक, एक होती है पेंडेमिक। ठीक है, तो पेंडेमिक का मतलब क्या है, जो विस्तृत क्षेत्र में फैली बीमारी होती है उसको पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, एपिडेमिक, महामारी जो फैलती है उसको एपिडेमिक कहते हैं। तो एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, अभी कोविड-19 जो है वो क्या है, एपिडेमिक है। ठीक है, अब देखिएगा एलियन जो वर्ड है, एलियन शब्द क्या है, एलियन शब्द का मीनिंग होता है वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, एक व्यक्ति जो वहां का नागरिक नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, जो वहां का नागरिक नहीं है उसे हम कहेंगे एलियन।
क्या कहेंगे? एलियन। और एलियन का मतलब क्या होता है? जो दूसरे ग्रह से आया हुआ हो, दूसरी जगह से आया हुआ हो, उसको हम कहते हैं एलियन। तो फ्रेंड्स यहां आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ? एलियन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 209। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंस को रखना है। देखिएगा, द डॉक्टर्स ऑफर, द डॉक्टर्स ऑफर। अब यहां देखिएगा सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में देखिए क्या है? डॉक्टर्स ऑफर, डॉक्टर का ऑफर। क्या? नॉट ओनली, नॉट ओनली से अगर सेंटेंस को जोड़ेंगे तो सेव्ड आगे भी वर्ब होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। बट कंजक्शन से भी वाक्य नहीं बन सकता डायरेक्टली। फ्रॉम प्रेपोजिशन, द डॉक्टर्स ऑफर फ्रॉम, ये भी नहीं हो सकता प्रेपोजिशन से। तो देखिए यहां द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज, डॉक्टर का ऑफर किस चीज के लिए? ऑफ मैरिज। तो एस ऑप्शन से जो शुरू है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। अब आप देखेंगे यहां पर कि एस से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है। फर्स्ट देखिएगा पी से, ये तो नहीं हो सकता। बी भी क्या है? पी से है। सी क्या है? एस से। और डी भी क्या है? एस से। तो इसका मतलब सी और डी में से आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, ऑफ मैरिज फ्रॉम द जॉब डेथ और बट। तो देखिए ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, तो इसके बाद में आपके पास में क्या हो? नॉट ओनली बट आल्सो का जो रूल अप्लाई होगा उसमें क्या होगा फ्रेंड्स? यहां पर देखिएगा पी ऑप्शन उसके बाद में आना चाहिए। तो देखिए एस पी और यहां भी एस पी। इसके बाद में देखिएगा नॉट ओनली सेव्ड जूली, बट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली जूली बट एनेबल्ड, देखिए वर्ब है, तो यहां क्या होगा? द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज नॉट ओनली सेव्ड जूली फ्रॉम द जॉ ऑफ डेथ, बट किस चीज में कंपैरिजन हो रहा है? कंपैरिजन है फ्रॉम द जॉ ऑफ डेथ में और हर ब्लूम इन ए हैप्पी वुमन। तो यहां हम क्या कहेंगे? आर होगा थर्ड नंबर पे, 4 पे आ जाएगा आपका क्यू ऑप्शन। तो एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू कहां है? थर्ड में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आई बात कैसे है? द डॉक्टर्स ऑफर, यहां इसके बाद में आपको प्रेपोजिशन प्लस किसकी बात कर रहा है? ऑफ मैरिज की बात की है। द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज, डॉक्टर का जो ऑफर था मैरिज के लिए। नॉट ओनली सेव्ड जूली फ्रॉम द जॉ ऑफ डेथ, वो जूली को मृत्यु के मुंह में जाने से बचाने मात्र से नहीं था, बट इनेबल्ड हर, बल्कि उसको उपयुक्त बनाने से था, टू ब्लूम इनटू हैप्पी वुमन, एक अच्छी महिला के रूप में, खुशहाल महिला के रूप में वो बन सके, ये उसका उद्देश्य था। क्लियर? तो सेंटेंस का जो मीनिंग है उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको सही क्रम में अरेंज कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 210, 210 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, आई वॉजंट श्योर, ये भी अरेंज करना है आपको। आई वॉजंट श्योर, मैं निश्चिंत नहीं था, किस चीज के लिए? आगे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है? टू हियर इज वॉइस, उसकी आवाज सुनने के लिए। इन मैनी हार्ट ऑफ हार्ट्स, बहुत सारे हृदयों के अंदर। थ्रू दैट विंडो वंस मोर, एक बार खिड़की से फिर। वोट आई रियली विश्ड, मैं निश्चिंत नहीं था। वोट आई रियली विश्ड, वास्तव में जो मैंने उसको विश किया, जो मैं चाहता था। ध्यान दीजिएगा, तो यहां भी आपका ऑप्शन शुरू किससे होगा? एस से शुरू होगा। मैं निश्चित नहीं था, वोट आई रियली विश्ड। अब इसके बाद देखिएगा किस चीज के लिए? टू हियर, विश के बाद में देखिएगा टू प्रेपोजिशन नहीं लेंगे तो क्या होगा? इन मैनी हार्ट्स ऑफ हर्ट, आई रियली विश्ड, what I really wished in many hearts of hearts to hear voice, to hear his voice। और लास्ट ऑप्शन हो गया through that window once more। मैं निश्चित नहीं था, what I really wished, कि वास्तव में जो मैंने विश किया था, in many hearts of heart, बहुत से लोगों को, to hear his voice, उसकी आवाज सुनने के लिए, through that window once more, एक बार उस विंडो से फिर से उसकी आवाज सुने, इसके लिए मैं चाहता था, लेकिन मैं निश्चित नहीं था कि ऐसा होगा। तो यहां आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, एस क्यू पी आर। तो फर्स्ट एस क्यू पी आर, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 211। चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो यहां देखिए क्या करेंगे हम।
द ओल्ड मैन ऑफ लातूर सेड, एलास माई ओनली सन इज डेड। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, एलास। सेंटेंस किस प्रकार का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यदि किस, यहां एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा फ्रेंड्स, यदि कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, एलास माई ओनली सन इज डेड। तो यहां एलास जो शब्द है ये सोरो में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, सोरो में है। तो देखिएगा, द ओल्ड मैन ऑफ लातूर सोरोफुली नैरेटेड। दूसरे ऑप्शन में द ओल्ड मैन ऑफ लातूर टोल्ड, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। द ओल्ड मैन ऑफ लातूर एक्सप्रेस्ड विद एंग्यूस, तो पीड़ा से नहीं किए, यहां पर देखिएगा द ओल्ड मैन ऑफ लातूर एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो आपका देखिएगा दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब यहां देखिएगा आगे क्या कह रहा है, माई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट कौन है, ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन के लिए क्या होगा, हिज ओनली सन, इज चेंज होगा वॉज में, तो हिज ओनली सन वॉज डेड। देखिएगा पहले में क्या है, सोरोफुली नेट दैट हिज ओनली सन वॉज डेड, यहां नैरेटेड वर्णन नहीं किया उसने, ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लेम सोरो दैट हिज ओनली सन वॉज डेड, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। सोरोफुली नैरेटेड वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओनली एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो एलास होने पर सोरोफुल वर्ड का प्रयोग हो गया, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट। एम आई गेटिंग यू क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 212 है, देखिएगा सेंटेंस में क्या है फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी क्लियर फ्रेंड्स, आपको समझ में तो आ रही है बात। यहां ध्यान से आप वीडियो के अंदर एंड शुरू से लेकर एंडिंग तक देखिएगा, एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। जब भी सेंटेंस में टाइम एडवर्ब दी हुई हो तो सबसे पहले टाइम एडवर्ब देख लें फ्रेंड्स। टाइम एडवर्ब क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, तो जिसमें द प्रीवियस डे नहीं है उसको कैंसिल कर दीजिएगा। नंबर 2 बात करते हैं, वाई WH वर्ड से बना हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर, तो कंजक्शन वाई अपने आप में कंजक्शन रहेगा और इसके बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट, इसके लिए क्या होगा, वाई ही, क्या होगा फ्रेंड्स, वाई ही, और वर्ग का चेंज हो जाएगा हेड में, किस में चेंज होगा, हेड में। तो वाई ही हैड जिसमें नहीं है उसको कैंसिल करिएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड बीन, कैंसिल। बी ऑप्शन, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड ही, कैंसिल। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट वाई, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, दैट और वाई दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन, तो आपका डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। बहुत इजी तरीके से एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए माय डियर। अगर आप जो लॉजिक, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो श्योरली आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही पिक्ड अप द टेलीफोन एंड डायल्ड द पुलिस नंबर, डायल्ड द पुलिस नंबर। देखिएगा, ही पिक्ड अप द टेलीफोन, क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। सबसे पहले देखिएगा एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसके पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, बाद में भी सेकंड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट द पुलिस नंबर, इधर ऑब्जेक्ट है द टेलीफोन। तो देखिएगा सबसे पहले सेंटेंस जो शुरू होगा, द टेलीफोन वॉज पिक्ड अप, और इधर क्या होगा, वॉज डायल्ड, द पुलिस नंबर वॉज डायल्ड। देखिएगा, द टेलीफोन वॉज बीइंग पिक्ड, कैंसिल, क्योंकि आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा बीइंग का। द टेलीफोन वॉज पिक्ड अप एंड द पुलिस नंबर वॉज डायल्ड। द टेलीफोन हैड बीन का प्रयोग नहीं होगा। द टेलीफोन हैज बीन प्रेजेंट है, नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। दिस मेडिसिन गिव्स मी ए हार्ट बर्न। देखिएगा
ये मेडिसिन जो है वो मेरे लिए क्या हार्ट बर्न है, पीड़ादायी है। तो देखिएगा गिव्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और फर्स्ट फॉर्म एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो एक्टिव वॉइस में तो क्या होगा इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म होने पर क्या होगा वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हुआ हो तो सेंटेंस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चूज करनी है। और यदि पहले से ही वी थर्ड दिया हुआ हो तो आपको सेंटेंस में देखना है बीन। और मॉडल दिया हुआ हो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो सेंटेंस में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और यदि सेंटेंस में मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो सेंटेंस में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। फ्रेंड्स सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट में ऐसे यस है तो ऑप्शन में क्या मिलेगा इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिएगा ऑब्जेक्ट कौन है, दिस मेडिसिन गिव्स मी ए हार्ट बर्न। तो यहाँ सेंटेंस देखिए आपका किससे शुरू है, गिविंग ऑफ हार्ट बर्न इज डन बाय मी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है गिव तो इज गिवन होना चाहिए, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी में गॉट हार्ट बर्न ये भी कैंसिल। सी ऑप्शन ए हार्ट बर्न इज गिवन टू मी बाय दिस मेडिसिन। और हार्ट बर्निंग हैज बीन नहीं होगा तो ए हार्ट बर्न इज गिवन टू मी बाय दिस मेडिसिन। सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स बात समझ में आ गई कैसे आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 215 बहुत ही इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। करेक्ट वर्ब यूज करनी है। देखिएगा सी टोल्ड हर मदर दैट सुमित्रा ब्लैंक्स हर दियर द प्रीवियस डे। अब यहां आपको देखना है सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच का। सबसे पहले कंडीशन देखिएगा सेंटेंस किसका है, इनडायरेक्ट स्पीच का है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस दिया हुआ हो तो फ्रेंड्स देखिएगा यहां क्या है द प्रीवियस। और द प्रीवियस कब होता है, जब डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे दिया हो। और यस्टरडे कब होगा, जब सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। बात समझ में आई फ्रेंड्स। यदि डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म होती है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है फ्रेंड्स, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इनडायरेक्ट में होती है। और यस्टरडे होता है डायरेक्ट स्पीच में। यहां दिया द प्रीवियस तो ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल का इनडायरेक्ट स्पीच बना जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। मेट ये सिंपल सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग नहीं है। मीट्स प्रेजेंट में होता है, हैड मेट और हैड बीन मेट ये पैसिव है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चल रहा है दोस्तों, इसलिए यहां राइट आंसर हो गया हैड मेट। बात समझ में आई दोस्तों। हमेशा वर्ब फिलअप करने के लिए सेंटेंस को देखना है कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट स्पीच का है। यदि इनडायरेक्ट स्पीच का है उसमें कोई टाइम एडवर्ब दे रखी हो तो आप उसके अनुसार वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 216 देखिएगा। सी वॉज टायर्ड बिकॉज सी, अब देखिएगा सी वॉज टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी। पास्ट टेंस चल रहा है तो आगे कौन सा टेंस आना चाहिए देखिएगा, सी वॉज टायर्ड वह थक गई थी बिकॉज क्योंकि सी ब्लैंक्स वेरी हार्ड, क्योंकि उसने बहुत कठिन काम वो कर रही थी या उसने बहुत कठिन काम किया है। देखिएगा यहाँ पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होगा तो इज वर्किंग तो नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद वॉज वर्किंग, सी वॉज टायर्ड बिकॉज सी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि वो बहुत कठिन काम कर रही थी। सी हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग कब होता है, जब सेंटेंस में टाइम दिया हुआ हो अर्थात फोर सिंस का प्रयोग किया गया हो। फोर सिंस का प्रयोग यहाँ नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ सेंटेंस में हैज बीन प्रेजेंट में होता है कि सी वॉज टायर्ड वो थक गई थी, बिकॉज सी प्रेजेंट नहीं हो सकता तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, वॉज वर्किंग। सी वॉज टायर्ड बिकॉज सी वॉज वर्किंग, क्योंकि वो काम कर रही थी। सी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि वह बहुत कठिन काम कर रही थी, इसलिए वह क्या हो गई थी, थक गई थी। क्लियर।
नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी, नो एरर। यहाँ बहुत अच्छा सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, कैसे पता करेंगे हम। यहाँ सबसे पहले देखिएगा एरर छांटना है। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है टू अस, यहाँ वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स वर का यूज हुआ है। सब्जेक्टिव केस कौन है हमारे पास? द इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट है द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन शब्द के साथ में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो फ्रेंड्स सिंगुलर आती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो सिंगुलर नाउन है। कौन सी नाउन है? सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पर वर का यूज नहीं होगा। क्या होगा? वोज आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ एरर कहाँ है? वर में एरर है, इट मीन्स बी में एरर है। क्लियर बात समझ में आ गई? इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशन ही होता है, सिंगुलर भी इंफॉर्मेशन होता है, इसमें इंफॉर्मेशंस नहीं लिखा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा? द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। यहां ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या कहना चाह रहा है? एरर देखिएगा, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। यहां भी देखिएगा द नंबर ऑफ पीपल, आपने रूल पढ़ा होगा फ्रेंड्स, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली नाउन और प्रोनाउन जो भी होगा वो तो कैसा होगा फ्रेंड्स? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी? हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। इस चीज को समझिएगा फ्रेंड्स। यदि सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस के रूप में ए नंबर से वाक्य शुरू हो रहा है, ए नंबर से शुरू हो रहा है तो प्लूरल होगा। वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी। और द नंबर से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ पीपल के लिए वर का प्रयोग नहीं होगा, वॉज का प्रयोग किया जाएगा। तो एरर क्या हुआ? बी ऑप्शन में आपके यहां पर एरर है। ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा फ्रेंड्स? ब्लैंक्स सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रीफर। यहां आपको रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है। देखिएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा? वोट, हुज, विच, दैट। सबसे पहले देखिएगा दैट का प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं किया जाता, कैंसिल कर दीजिएगा। विच का प्रयोग होता है एट्रीब्यूशन बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए। हुज का प्रयोग होता है पर्सन के लिए, तो यहाँ पर्सन की बात नहीं हो रही इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए वोट और विच में से वोट होता है स्वयं वस्तु के लिए, और ये होता है वस्तु की विशेषता। वस्तु की विशेषता कैसे पता चले? यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हुआ हो, क्या दिया हो फ्रेंड्स? एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, और यदि नाउन दी हुई हो तो नाउन के लिए वोट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव के लिए विच का प्रयोग होता है और नाउन के लिए वोट का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स यहां आपको क्या दिया हुआ देखिएगा, सॉफ्ट। सॉफ्ट शब्द क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर विच का प्रयोग किया जाएगा, वोट का प्रयोग
नहीं होगा। विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रीफर? क्लियर? तो यहां सॉफ्ट एडजेक्टिव है, यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हुआ हो तो यहां पर विच का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीका इन राजस्थान। तो मीका क्या है यहां पर कि मीका पाया जाता है, मीका कहते हैं अब्रक को। ठीक है, तो अब्रक जो है, अब्रक, ठीक है, इन राजस्थान मीका पाया जाता है। मीका सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मीका जो शब्द है ये मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आना चाहिए एक्टिव वॉइस में। और यदि सेंटेंस पैसिव में जा रहा हो तो क्या होगा, इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑप्शन की ओर बढ़िएगा। सबसे पहले क्या है, फाइंड प्लूरल है, ये तो नहीं हो सकता। फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस। इज फाउंड प्रेजेंट में, इज फाइंडिंग कैंसिल। तो यहां आपका आंसर क्या हो गया, सेंटेंस मीका इन राजस्थान, मीका पाया जाता है। तो मीका एक वस्तु है, वस्तु अपने आप में नहीं, उसको खोज के निकाला गया है पर्सन के द्वारा, वाक्य पैसिव में जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस होगा मीका इज फाउंड इन राजस्थान। तो यहाँ बी ऑप्शन और ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया और ये सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हुआ। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में आपने देखा क्वेश्चन 201 to 220, 20 क्वेश्चन की, 20 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज जो रेगुलर चल रही है, पर डे चल रही है फ्रेंड्स। 11 बजे रेगुलर, प्रतिदिन 11 बजे, आप 11:30 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है फ्रेंड्स। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको प्रत्येक वीडियो उपलब्ध हो सके, जिससे कि एग्जाम में आप अपनी परफॉर्मेंस शो करें और श्योर सक्सेस प्राप्त कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।